एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हमने लास्ट सेशंस में कहानी थोड़ी सी छूट दी थी। अक्ल बड़ी या भैंस जो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का पार्ट है, आज उसको ही कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी कहानी पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। देखो, यहाँ से हमें आगे कहानी देखनी थी कि आफती है इस आदमी को ऐसी बड़ी जगह पर लेकर आता है और देखो क्या कहता है, जरा इस रुमाल को दीवार पर फेंक कर दिखाओ। क्या कहता है? पहले कहता है इस आदमी कि ये पहलवान को इस रुमाल को फेंक कर दिखाओ। तो देखो, ये भी कोई बड़ी बात है। ये पहलवान है ना, ये रुमाल फेंकना कोई बड़ी बात है। देखो, ये रुमाल फेंक रहा है दीवार की तरफ। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाई और जोर से फेंका। उसमें जितनी ताकत थी उसने उस रुमाल को बहुत ही दूर फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफती ठका मारकर हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो। तो रुमाल वापस आ गया जहां से डाला था वहीं से। ये तो आफती तो हंसने लगा और ये क्या कहता है, अब मेरी ताकत देख तू। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और रुमाल को बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। तो इस आफंती ने क्या कहा कि रुमाल अक्सर क्या होता है, पवन की वजह से, इस हवा की वजह से इस पहलवान ने जो रुमाल फेंका था वो वही आकर गिर गया। तो उसने क्या किया, रुमाल को एक पत्थर के साथ बांध दिया और फेंका ताकि वो पवन की वजह से वापस ना आ जाए। देखो, ये फेंकता है तो इसने अपनी अक्ल लगाई, इसके पास ताकत थी, इसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हवा की वजह से क्या हुआ, रुमाल वापस आ गया। और देखो, आफंती ने सिर्फ एक पत्थर बांधकर इसको फेंक दिया। तो इसमें अक्ल है, वो हमारी ज़्यादा काम करती है। तो इस कहानी बहुत ही अच्छी थी, सीखने वाली, कि हमारी जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है, वो बहुत अच्छी है फिजिकल अपीयरेंस के साथ। यानी कि जो हमारी पहलवान तो सही है कि वो उसके पास बॉडी की, लेकिन इसके पास तो दिमाग की ताकत थी। इसलिए इस कहानी के जो राइटर थे वो है शिवेंद्र पांड्या। अब देखते हैं आगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है वो है चैप्टर नंबर 9, कब आऊं। देखते हैं क्या है कब आऊं में। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। देखो, ये एक अवंती नाम का आदमी है। उसने क्या किया, रंगाई की दुकान यानी कि पेंट की दुकान खोली और क्या किया, गांव में जो आदमी थे उसके कपड़े वो रंगता था। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। यानी कि देखो, ये गांव वालों को ये अवंती जो कपड़े रंगता था, कलर, वो बहुत ही अच्छे लगते थे, प्रशंसा करते थे कि क्या बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े रंगता है। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ही ईर्ष्या महसूस होने लगी। क्या हुआ कि अवंती तो भाई गांव वालों के बीच बहुत ही फेमस हो गया। तो वहाँ उसी गांव में कंपटीशन होता है ना, कोई सेठ था, उसको ऐसी जेलसी फील हुई, ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि अवंती है वो अब आगे, अवंती तो है वो बहुत ही आगे निकल चुका है, मेरी दुकान पीछे रह जाएंगी। तो इस सेठ को तो बहुत ईर्ष्या होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान के पास पहुंचा। देखो, ये सेठ है, ये जिसको ईर्ष्या होती थी, ये अवंती है। इस सेठ ने कपड़ा दिया इस अवंती को परेशान करने के लिए। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। ये बहुत बड़ा एक सेठ है और इस अवंती को परेशान करने के लिए पहले क्या कहता है कि मैंने तेरी बहुत तारीफ सुनी है, तू बहुत ही अच्छे कपड़े रंगता है, ये कपड़ा ले देखो और इसको बहुत ढंग से रंग दे। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी,
इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तो ये अवंती भी बहुत ही पोलाइटली पूछता है कि कौन से कलर में आप इसको रंगना चाहते हैं। तो सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद है तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला आसमान और काला कलर, बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझी कि नहीं? तो देखो सेठ भी कैसा है, अतड़ा थोड़ा। क्या बताया? तो ये सेठ है वो अवंती को क्या कहता है, ये अवंती पूछता है कि ये जो कपड़ा है आप कौन से कलर में रंगवाना चाहते हो। तो क्लियरली इनडायरेक्टली ये सेठ ने क्या मना कर दिया कि ये सारे रंग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑलमोस्ट देखो सारे कलर आ गए, लाल, पीला, सफ़ेद, नारंगी। तो अवंती तो कंफ्यूज ही होगा ना, इतने सारे कलर्स की मनाही कर दी है, ये खास कलर। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो अवंती है बहुत ही होशियारता कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, आपको ये सारे कलर पसंद नहीं, काला, पीला, नीला, आसमानी, और मैं मेरी तरह से रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मसूबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया और अवंती ने सेठ का कपड़ा ले लिया और मना कर दिया कि नहीं, मैं यह रंग बिल्कुल नहीं करूँगा इस कलर में। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने के लिए मैं किस दिन आऊँ? तो सेठ भी पूछता है ना कि कब तक इस कलर का कपड़ा रंगाई हो जाएगा, मैं किस दिन पर रह जाऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इस लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो ये अवंती ने भी उसी तरह आंसर दिया ना, सारे देखो वार आ गए, शुक्रवार आ गए, शनिवार, रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार यानी कि वेडनेसडे, सारे वार आ गए। जैसा इस सेठ ने किया था ना, कोई भी कलर नहीं छोड़ा था इस अवंती के लिए। तो फिर इस अवंती ने भी कुछ ऐसा ही किया कि कोई भी वार ले लो, लेकिन यहाँ तो पूरा वीक आ गया, शुक्रवार, सोमवार से लेकर रविवार तक सारे वार आ गए। जैसे इस सेठ ने किया था, कोई भी कलर इसको परेशान करने के लिए बेचारे को कहा था ना, लाल नहीं करना, पीला नहीं करना, बैंगनी नहीं करना, सारे कलर आ गए। कलर तो कलर, कौन से कलर करा ये अवंती। तो यहाँ अवंती ने भी ऐसा ही आंसर दिया, कोई भी वार, इसके अलावा कोई भी वार नहीं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अंततः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। क्या हुआ, जैसे ही अवंती ने ये आंसर दिया कि मंडे से लेकर संडे तक कोई भी वार नहीं चलेगा, जैसे सेठ ने चालाकी बताई थी ना अपनी, क्या चालाकी थी, कोई भी रंग नहीं चलेगा, मुझे सारे रंग पसंद नहीं है, ऐसा इस सेठ ने इनडायरेक्टली इस अवंती को परेशान करने के लिए कहा था। तो फिर अवंती ने भी उसी की ट्रिक उसी की तरफ आजमा ली कि कोई भी वार नहीं। तो फिर ये सेठ है समझ गया कि यहाँ मेरी चालाकी नहीं चलेगी, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और इसको अच्छा पाठ मिल गया इस सेठ को, और वहाँ से चला गया। और उसके बाद इस अवंती के दुकान में जाने की कभी भी ज़रूरत हिम्मत नहीं की। तो यहाँ हमें बहुत ही अच्छी कहानी थी कि अवंती ने किस तरह इसको हैंडल किया, इस इतने बड़े सेठ को अपनी होशियारी से। तो हमें भी यही सीखना है कि कैसे आदमी होते हैं तो कैसे आंसर देना है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट होता है। चैप्टर के जो राइटर है वो है R.S. त्रिपाठी। तो आज के सेशंस में तो इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम जब मिलेंगे तब चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है उसको ही डिस्कस करेंगे। सो टिल देन
Have a nice day to all.